कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए मिथिला धाम में भक्त शिरोमणि विद्यापति ठाकुर जो विषयवार बिस्फी मूल के बिस्फी ग्राम में ही जन्म लिए और यह मधुबनी जिला में पड़ता है और जहाँ इनका जन्म हुआ वो काफ़ी ही प्रसिद्ध और पुण्य क्षेत्र है, चूँकि वहाँ बड़े बड़े ऐसे भक्त और ज्ञानियों का जन्मस्थली है। मिथिला तो ऐसे ही धाम हैं, चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि धाम और तीर्थ तो मिथिला धाम आज भी लोग जानते हैं, जनकपुर धाम मिथिला धाम के रूप से उन्हें जानते हैं। चूँकि वहीं यानी जहाँ विद्यापति ठाकुर का जन्म हुआ था वहीं गौतम ऋषि का जन्मस्थली है और वहीं याज्ञवल्क्य जो ये तीनों गांव हैं वो उन तीनों गांवों का दूरी लंबसम 3 से 4 किलोमीटर के अंतराल में ही है। और विद्यापति का जन्म 1350 से लेकर 1400 के ईस्वी में हुआ था। विद्यापति भगवान शिव के साथ शक्ति के परम उपासक थे। उन्होंने शिव भक्ति का जो मिसाल दिए हैं, जो दिगंतर में आज भी बड़े ही सम्मान और साधना के दृष्टि से लोग देखते हैं। शक्ति की उपासना भी उनकी पराकाष्ठा पर है। चूँकि विद्यापति ठाकुर जब अंतिम समय आया तो उन्होंने सारे गांव वालों को, सगे संबंधियों को बुला करके यह कहने लगे कि अब मैं 2-4 दिन ही रह पाऊंगा, आप लोग मुझे गंगा के लिए भागीरथी की तट पर ले चलें और जो अंतिम समय में प्रक्रियाएं होती है यानी बांस की तेकठी और उसी ढंग से उन्हें सजा बजा करके और सारे लोग उनके साथ में जो जाने लायक थे वो चल पड़े। जबकि बिस्फी से गंगा जी जो सिमरिया आप लोग जानते हैं, ये प्रायः बेगूसराय जिला के पास में पड़ता है और वहाँ से बिस्फी की दूरी लंबसम 40 से 50 किलोमीटर है, बल्कि उससे भी थोड़ा बहुत अधिक हो सकता है। तो सारे लोग चलते 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 काफ़ी दूरी पर थक गए आकर। तब विद्यापति ठाकुर ऊपर से कहने लगे कि आप लोग आज सवेरे से चलते चलते रात्रि भी व्यतीत कर दिए, अब प्रातःकाल आप लोग अपना नित्य कर्मादि शौचादि से निवृत्त होकर पुनः फिर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और जब उस समय में उनको वह तेकठी रखा गया और सारे लोग नित्य कर्मादि की तरफ प्रवृत्त हुए तो विद्यापति ठाकुर अपने शक्ति साधना के अपने आराध्य देवी भागीरथी गंगा की स्तुति करने लगे और वह स्तुति आप लोगों के समक्ष में रखता हूँ। और गंगा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर और लंबसम वहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर बह रही गंगा जी उनकी भक्ति के कारण उनके नज़दीक में आ गई, जो आज भी अवस्थित है और विद्यापति उगना हॉल्ट के नाम से वह जगह है। और फिर वहाँ से वह अपनी धाराएं
पर आती है, लेकिन आजकल बरसात और बाढ़ के समय में निश्चित रूप से वहाँ पानी पहुँचता है। अन्य समय में थोड़ा बहुत पहले का पानी आज भी वहाँ रहता है और लोग वहाँ भी जाकर के, जो विद्यापति उगना हॉल्ट स्टेशन ये समस्तीपुर में चमथा घाट के पास में पड़ता है, तो मैं उस स्तुति को रखता हूँ जो विद्यापति के द्वारा भगवती गंगा के लिए किया गया था, जिसके कारण गंगा जी आकर अंतिम समय में उनको अपने में समा ली। तो उन्होंने बड़ा ही भक्ति से उनको स्मरण किया था। बर सुख सार पाओल तऊ तीरे, छोरई तनी कट नयन बहनी रे, कर जोरी बीन बाऊ विमल तरंगे, पुनि दर्शन होए पूर्णिमति गंगे, एक अपराध क्षमिब मोहे जानी, परसल माए पाय तू पानी, की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एकहि स्नाने, भनहि विद्यापति समुदाऊ तोहि, अंत काल जुनी बिसरऊँ मोहि। हो सकता है आप लोग शब्द नहीं समझ पाए हुए होंगे, लेकिन भावनाओं में अगर गोता लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। मुख्य रूप से विद्यापति ठाकुर अपने आराध्य पराम्बा गंगा को कह रहे हैं कि आपका तट छोड़ने में मुझे बड़ा ही कष्ट हो रहा है, मेरे आँखों से आंसुओं की अश्रुधारा बह रही है और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैं जब आप आई तो मेरे चरणों में ही जो है कहने का आपका चरण मेरा लग गया, तो ये अपराध मुझे आप क्षमा करें और मैं क्या जप पूजा तप और आराधना करूँगा, चूँकि आपके जल में एक बार गोता लगा लेने से ही सारे जो है जप पूजा तप जो है संपन्न हो जाता है, सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। इसको क्षमा करते हुए हे माँ, हे पराम्बा, आप हमें अपने चरणों में शरण दें। यह कहते हुए उन्होंने जो है अपना शरीर त्याग दिए, जो आज भी अवस्थित है और इसको और मैं आगे बढ़ाऊंगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।